तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोग की मजबूती आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानी बढ़ते हैं। कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी आज राजस्थान से बिला मुकाबला राज्यसभा रुकन मुंतखब हो गई हैं। साथ ही राजस्थान से बीजेपी के चुन्नी लाल ग्रासिया और मदन राठौड़ को भी राज्यसभा रुकन मुंतखब कर लिया गया है। असेंबली सेक्रेटरी महावीर प्रसाद शर्मा ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि कोई दीगर उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं लड़ा था, इसलिए इन तीनों लीडरों को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ में कुत्तों की दहशत फैली हुई है। यहाँ के IMM रोड पर वाक़ सहारा सिटी होम रो हाउस के पास एक 6 साल मासूम बच्चे को उसकी मां के सामने आवारा कुत्ते नोचने लगे, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। कुत्तों ने इस बच्चे को 20 जगहों पर नोच डाला है। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाब में बेज़ाब्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने नताइज को मुस्तरद करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातेह करार दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कलम करार दिए गए तमाम 8 वोटों को दुरुस्त करार देने की हिदायत दी। रिटर्निंग अफसर ने इन तमाम वोटों के बैलेट पेपर्स पर उसका निशान लगा दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज मौसमी भट्टाचार्य ने टाटा मोटर्स लिमिटेड मगरबी बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माबैन जारी उस मुकदमे की समाअत से खुद को अलहदा कर लिया, जिसमें हगली जिले के सिंगूर में छोड़ी हुई जमीन पर सरमायाकारी की वजह से टाटा मोटर्स लिमिटेड के हक में दिए गए ट्रिब्यूनल के फैसले को मगरबी बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में चैलेंज किया गया था। गुजरात असेंबली में आज जबरदस्त हंगामे का माहौल दिखाई दिया और बरसर इख्तिदार तबका व हिज़्ब मुखालिफ तहक़ीक़ के अरकान असेंबली की नोकझोंक भी हुई। इस दरमियान कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। दरअसल गुजरात असेंबली में सरमा इजलास जारी, हुकूमत को कई तरह के सवालात का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा इंतखाबात से आइन कबल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कौमी कन्वेंशन में पार्टी के आइन में कुछ तरामीम की है। अब बीजेपी के कौमी सदर ओहदे के लिए इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। अब पार्लिमानी बोर्ड को फैसला करने का हक है कि किसको कौमी सदर बनाया जाए। उधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर 19 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन देने के मामले की समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने मरकज़ से पूछा कि आपका रवैया कोस्ट गार्ड की तय इतना ताल्लुक क्यों है? आप कोस्ट गार्ड में खवातीन को कमीशन क्यों नहीं देना चाहते? बेंच ने कहा कि अगर खवातीन सरहदों की हिफाजत कर सकती हैं तो वो साहिलों की भी हिफाजत कर सकती हैं। आप खवातीन की ताकत की बात करते हैं, अब इसे यहाँ दिखाएं। तो नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ में मरीजों का बेहतर इलाज करने के मकसद से खून के नमूने बर वक्त और जल्दी भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी आजमाइश अंबिकापुर जिले में की गई, जो कामयाब रही। ख्याल रहे कि हुकूमत हिंद के पायलट प्रोजेक्ट यूज़ ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सर्विस डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में वाक़े राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंतखाब किया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, मुंबई में अपने मालिक के घर से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की जेवरात लेकर फरार होने वाले 2 नौकरों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने मालिक और उसके घर वालों को नशावर चीज देकर चोरी की वारदात की थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अब पुलिस ने मुलजिमीन को पकड़ लिया। मुंबई और बिहार पुलिस को आधार कार्ड के जरिए नौकरों की शनाख्त करने में मदद मिली थी। तो नाज़रीन गिरामी, दहली तशद्दुद के दौरान दोहरे कत्ल के मामले की समाअत करते हुए अदालत ने सुबूतों की अदम दस्तियाबी और गवाहों के अपने बयान से मुनहरिफ हो जाने के 4 मुलजिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि मुलजिमान फसादी हुजूम का हिस्सा थे। नाज़रीन गिरामी, यूरोपीय कमीशन ने यूरोपीय यूनियन की डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के नतीजे में टिकटॉक को सैकड़ों मिलियन यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। बेल्जियम के दारुलहुकूमत ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के दफातर से पीर 19 फरवरी को मौसूल रिपोर्टिंग के मुताबिक यूरोपीय कमीशन ने टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तफसीली छानबीन का आगाज़ ये तय करने के लिए किया है कि आया इस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम काफ़ी हैं। नाज़रीन गिरामी, जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर्ज़ी दाखिल की है। इसमें इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की मेडिकल जांच का मुतालबा किया गया है। दरअसल बुशरा बीबी बनी गाला रिहाइशगाह में कैद है।
عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں الزام عائد کیا کہ سابق خاتون اول کو ایک ہفتے قبل کیمیکل ملا ہوا کھانا دیا گیا تھا جس سے ان کے گلے اور پیٹ میں تکلیف آ گئی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ 49 سالہ بشرا کھا نہیں پا رہی ہے اور بیمار ہیں، افسران انہیں طبی سہولت بھی مہیا نہیں کروا رہے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار روسی مخالف لیڈر الیکسی ناولنی کی موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکسی ناولنی کی اچانک موت نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ادھر برازیل نے اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ کوریو براز نیوز سائٹ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے صدر ڈی سلوا کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے جانے کے بعد بحران پر بات چیت کے لیے صدارتی رہائش گاہ پر وزراء اور مشیروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ ادھر افریقی ملک ہیٹی میں منی بس پر مسلح حملے میں 10 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، متعدد زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت پورٹ او پرنس میں پولیس اسٹیشن کے قریب ایک منی بس پر مسلح حملہ کیا گیا تھا۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 103 افراد کی مزید شہادت ہوئی ہے اور مجموعی تعداد بڑھ کر 29,195 تک پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین، ظالم دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے قتل عام پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں ہزاروں افراد نے سٹی ہال کے سامنے غزہ اور رفح پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ بینر سے فلسطین پر چمٹھائے مظاہرین نے مارچ کیا اور 101 ساؤتھ ہائی وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ہم دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اپنا قبضہ ظالمانہ جاری رکھیں گے۔ بحر احمر میں اپنے حملوں سے عالمی تجارت کو خطرات سے دوچار کرنے والے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ملک کے جنوب میں خلیج عدن میں 2 امریکی بحری جہازوں کو مزید نشانہ بنایا ہے۔ اور ظالم دہشت گرد اسرائیل نے کہا کہ ہم مشرق القدس اور دریائے اردن کے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کے قانونی نتائج کے زیر عنوان بین الاقوامی عدالت انصاف میں جاری پیشیوں کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ادھر ظالم حماس نے اس ظالم اسرائیلی القمالیوں کی رہائی کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں۔ حماس کی سیاسی بیورو رکن خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بغیر اسیروں کا تبادلہ ممکن نہیں، اس کے لیے تل ابیب انتظامیہ کو اپنے حملے روکنا ہوں گے۔ غزہ کے لیے امداد کا دروازہ کھولنا ہوگا، اسرائیلی جیلوں سے 10,000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں لانی ہوگی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار